पूरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भारत देश के 21 छात्र एवं छात्राओं में उत्तर प्रदेश के ललितपुर के मड़ावरा के अंतर्गत ग्राम देवरान निवासी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज 12वीं की छात्रा जो 7 दिन जापान की साइंस टेक्नोलॉजी शिक्षा सड़क रेलवे व्यवस्था को देखने के बाद भारत लौटी। आइए देखते हैं उसका कहना हमारे संवाददाता विकास सोनी व निशु दुबे के साथ। साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत रश्मि का जहां से चयन हुआ है उस गांव से हम आपको अपना सामना कराना चाहेंगे जो कि ललितपुर से कुल 60 किलोमीटर दूर है। निशु भाई, एक छोटे से गांव की एक बच्ची जो राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है, वहीं आपको बता दें वह सीधा महानगर छोड़ के, देश ही छोड़ के सीधा विदेश में उसको मौका मिला है सोनी जी जाने का। वहीं पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो कि आवासीय विद्यालय है, जो टेक्नोलॉजी जापान में है और जो यहाँ पर वह टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही है। और वहीं पर गांव की बात करें तो वहाँ के गांव बहुत ज्यादा विकसित हैं, लेकिन ललितपुर देवरान के गांव का माहौल हम आपको आमना सामना कराते हैं, क्योंकि इस माहौल से जहां पर जापान तक गई है रश्मि। वहीं आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं, वह भी बच्ची ने वहां पर देखा है कि यहाँ की सड़कें और यहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ की टेक्नोलॉजी में सोनी जी जमीन आसमान का अंतर है। और जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी को लेकर दिन प्रतिदिन तरक्की करता जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे क्योंकि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आवासीय में सिर्फ एकमात्र छात्रा रश्मि जो कि साइंस के सब्जेक्ट से 12th की परीक्षा देगी इस बार। जी वहीं अब हम रश्मि से भी आपको रूबरू करवाएंगे। वहीं आपको बता दें कि यह रश्मि का गांव है और यह रश्मि का घर है, जो एक छोटे से घर का सफर करते हुए बड़ी बड़ी जापान में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होंगी, क्योंकि सिर्फ अभी तक रील और वीडियो के माध्यम से ज्यादातर व्यक्तियों ने देखा है। जी सही कहा आपने, क्योंकि एक छोटे से गांव से जापान तक का सफर, वो भी उत्तर प्रदेश में, सिर्फ देवरान की छात्रा नेतृत्व लेकर जहां पहुंची जापान, उनसे भी आपको आमना सामना कराते हैं और जापान की टेक्नोलॉजी से लेकर वहां की सड़कों का क्या है था माहौल, रश्मि की जुबानी जानते हैं। नमस्कार, ललितपुर टीवी से मैं विकास सोनी, मैं निशु दुबे। आज आपको बता दें कि सकूरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जहां पर 21 छात्र छात्राएं जो कि जापान गए थे टेक्नोलॉजी देखने के लिए, उसी में उत्तर प्रदेश की सिर्फ एकमात्र छात्रा, जिसका चयन जहां पर सकूरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत हुआ था, आज हमारे साथ बैठी हैं, जो कि पूरे 7 दिन जहां पर जापान की टेक्नोलॉजी और जापान की व्यवस्थाओं को देखकर जो कि ललितपुर में आई हैं। और वहीं पर आपको बता दें जिला विद्यालय निरीक्षक तथा जीआईसी की प्रिंसिपल के द्वारा इनका जोरदार स्वागत हुआ था। निशु भाई, क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जहाँ पर चयन हुआ था? वहीं आपको बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ था, और वो आपको बता दें कि जनपद ललितपुर के मड़ावरा तहसील अंतर्गत जनपद ललितपुर से महज 50-60 किलोमीटर दूर एक मड़ावरा तहसील में एक ग्राम है देवरान, वहां से बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। और आपको बता दें कि मेहरौनी तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज में बच्ची अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही है। जी वहीं आपको बता दें कि ग्राम देवरान की आबादी की बात करें तो कुल 3000 की आबादी से निकलकर जहां उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर जापान गई हैं और पूरे 7 दिन वहां के साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर सभी चीजों को देखा है। आइए उन्हीं की जुबानी आपको लेके चलते हैं और जानते हैं कि जापान का क्या माहौल था और जापान से यहाँ तक का कैसा सफर रहा, और साथ में उनकी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर 12वीं तक की शिक्षा के बारे में उनसे जानते हैं। जी निशु भाई, कैसी क्या आपकी शुरू की शिक्षा रही और कहाँ से आपने शिक्षा प्रारंभ की, और जापान और भारत में आपको क्या देखने का अंतर मिला? मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं गांव के स्कूल से रही। फिर मैं 9th और 10th की शिक्षा मैंने गांव के पास राजकीय हाई स्कूल से मेरी यहाँ से की। फिर मैंने 11th और 12th राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मेहरौनी। जब आप जापान गई तो कैसे क्या यहाँ की व्यवस्थाएं और वहाँ की व्यवस्था, और जाने और आने का सफर कैसा क्या रहा? जाने और आने का सफर बहुत ही अच्छा रहा। ललितपुर से दिल्ली तक जाने के लिए मेरे साथ एक दिनेश शर्मा जी सर गए। ट्रेन का सफर भी बहुत अच्छा रहा। फिर 15 तारीख को हम लोग फ्लाइट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट फ्लाइट से गए वहाँ जापान के लिए टोक्यो से फिर हम लोग
बुलेट ट्रेन से नागोया के लिए गए। चलिए सोनी जी, वहीं पर आपको बता दें कि जापान की जहाँ पर 7 दिन की यात्रा थी, इसके पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा जहाँ पर 9 तक की इन्होंने शिक्षा ली है, उसके बारे में इनसे जानते हैं। क्या आपकी 9 तक की शिक्षा आपने कौन से विद्यालय से ली है? राज राजकीय हाई स्कूल से अच्छा, मेरी। कौन-कौन से विषय थे आपके? अम, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और होम साइंस और सामाजिक अच्छा, विज्ञान। साइंस की बात करें तो साइंस कैसा लगता है आपको पढ़ने में? साइंस मुझे अच्छा लगता है, फिर मतलब मुझे इतना भी ज़्यादा फिजिक्स समझ में नहीं आती, फिजिक्स केमिस्ट्री। जी, जी, फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। तो हाँ। फिर जैसे आपका चयन हुआ, सिर्फ़ आप एकमात्र छात्रा थी जो कि आवासीय विद्यालय में जो साइंस ली हुई थी। तो साइंस में क्या 10th में कितने परसेंट आए हैं आपके? 10th में मेरे 78। 78%। हाँ, अभी आपकी 12th है, तो 12th में आप अभी साइंस ली हुई हैं। हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जहाँ पर आपकी जापान की यात्रा हुई और जापान की टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी क्योंकि वहाँ आपने देखी और फिर यहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी में क्या अंतर नज़र आया? वहाँ वहाँ की साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है। हम लोगों ने रोबोट द्वारा कार बनते हुए देखा और वहाँ की ट्रेनों की भी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। जिस ट्रेन में हम लोग बैठे थे बुलेट क्या ट्रेन। जापान में रोबोट के द्वारा कार का निर्माण किया जा रहा है? हाँ, अच्छा, तो और फिर इसके बाद वहाँ पर जब साइंस के लिए लैब में गई तो लैब में क्या अंतर नज़र आया लैब के और वहाँ की लैबों में? वहाँ के लिए वो में मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, वो मतलब जो भी करते हैं तो वो उनको कर दिखाते हैं, बच्चे भी करते हैं वहाँ के। तो अभी जो आपको टीचरों के द्वारा प्रशिक्षण किया जा रहा है तो कहीं न कहीं बहुत कमियाँ नज़र हैं अभी ललितपुर में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, है। निशु भाई यहाँ पर रोबोट के द्वारा कार का निर्माण जापान का करा रही है और वहीं पर अभी भी हम लोग मानव के ऊपर टिके हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जापान जनसंख्या में अभी 12वें नंबर पर है। वहीं भारत से काफ़ी समय आगे चल रहा है वहाँ की आधुनिक चीज़ें और टेक्नोलॉजी। बेटा और जो यहाँ की जैसे जिस प्रकार की शिक्षा है, वहाँ पे जो आपको एक्सपेरिमेंट देखने मिले, जापान के बच्चे भी थे, तो यहाँ के और वहाँ के मुकाबले किस प्रकार का वो प्रदर्शन कर रहे हैं? मतलब वहाँ बच्चों ने कैसी क्या वहाँ पे व्यवस्थाएं मतलब साइंस को लेकर कैसे क्या आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और शिक्षा कैसी मिल रही है वहाँ पे? वहाँ पर शिक्षा बहुत ही अच्छी है और वहाँ के बच्चे भी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। तो यहाँ वहाँ की शिक्षा और अपनी शिक्षा में अंतर क्या है कि अपने यहाँ के जो शिक्षकों को क्या ऐसा करना चाहिए कि अपने यहाँ के जो भी छात्र हैं जैसे आप भी हैं कोई विषय में कमजोर हैं, साइंस में कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आती या समझ नहीं आती, तो टीचर को क्या ऐसा करना चाहिए कि सभी बच्चों को भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिले? इसके बारे में नहीं तो टीचरों को क्या सुधार करना चाहिए इस बारे में बताइए। हाँ, मतलब साइंस के टीचर भी मतलब अच्छे होने चाहिए जो बहुत ही अच्छा पढ़ा सके। अभी क्या अव्यवस्थाएं नजर आई जो सब्जेक्ट में आपको कमी है, तो टीचर का पढ़ाने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे या फिर कुछ और अन्य दिक्कतें हैं? इसके बारे में मुझे सो- ये टेक्निकल जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये आपके द्वारा बताया गया और वहीं पर वहाँ की सड़कों के बारे में क्या कहना है? वहाँ की सड़कें बहुत ही मतलब अच्छी नहीं रहती, वहाँ बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती, पेड़ पौधे जगह जहाँ मतलब सड़कों पर लगे रहते हैं और दुकानें भी नहीं सड़कों पर रहती। अच्छा, तो 7 दिन में आपने कहाँ-कहाँ का भ्रमण किया वहाँ पर? लैब वहाँ के पर हम अलावा? लोग मतलब रेलवे पार्क भी गए, म्यूजियम में भी गए और ओकाजाकी हाई स्कूल में भी गए और नागोया इंस्टीट्यूट में भी अच्छा, गए। विद्यालय की आप गईं, ये इंस्टीट्यूट भी गईं, तो उसमें टेक्नोलॉजी और साथ-साथ में बैठने की व्यवस्था और वहाँ के छात्र-छात्राओं का क्या माहौल नज़र आया आपको? वहाँ के छात्र छात्राएं मतलब बहुत ही अच्छे हैं और मतलब हम लोगों ने बस बातचीत की, उनका भी नाम पूछा और हमने भी अपना बताया और जी, जी। तो 7 दिन में आपने क्या-क्या वहाँ से अर्जित किया जो कि यहाँ पर आई हैं और अपने सहपाठियों को बताएँगे और टीचरों को बताएँगे? वहाँ पर मतलब वहाँ की ट्रेनों की स्पीड और वहाँ के म्यूजियम और हम लोगों को वो प्लाज्मा बॉल के बारे में भी बताया गया था हुँ, हुँ। और भी मतलब जगहों पर नागोया कैस्टल भी गए, ऐसे जगहों पर मतलब जगहों पर घुमाने के लिए ज़्यादा लोग आ गए। निशु भाई जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जापान अभी भी आगे और वहीं पर वहाँ के छात्र-छात्रा जो कि भारत के छात्र-छात्राओं से कई आगे नज़र आ रहे हैं। वहाँ की टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है सोनी जी। वहीं बेटा जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है
वहाँ के खान पीन की और आप 7 दिन रहीं तो वहाँ की भाषा शैली कैसे समझ में आई आपको और कैसे क्या एडजस्ट करी आप? वहाँ मतलब जापानी भी बोलते थे, इंग्लिश भी बोलते थे, तो हमारे साथ जो सुपरवाइजर थे तो वो लोग हमें समझाते थे थोड़ा। तो आपके स्कूल में आप इंग्लिश ट्रांसलेट करके समझाते थे और इंग्लिश की कितनी % तक आपको स्कूल में सिखाया जा रहा है कि जो आपको वहाँ पे जाके बात कर सकते? इंग्लिश में मतलब हमारे स्कूल में इंग्लिश की क्लासें ही लगती हैं। तो कितनी % आप वहाँ की इंग्लिश समझ पा रही थी? मतलब थोड़ी बहुत 20-25। खान पीन कैसा था अपने यहाँ के और वहाँ के पानी में और खाने में कितना अंतर था? वहाँ के खाने में मतलब जैसे हमारे यहाँ ज्यादा मसाले वाली सब्जियां बनती हैं, वहाँ नहीं बनती, वहाँ पर नॉर्मल ऐसे ही बनती है। और पानी का कैसा क्या वहाँ की? वहाँ के पानी में अलग ही स्मेल आती थी। जैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी है तो अपने यहाँ पे जैसे आरओ लगे रहते हैं तो वैसी क्या आरओ मारू की व्यवस्था है वहाँ के पानी को लेकर या फिर नॉर्मल कहीं से आता है? नहीं ये तो नहीं पता, मतलब हमारे रूम में एक्स्ट्रा पहले से ही बोतल रखी रहती थी पानी की। तो खाने के बारे में किस प्रकार का खाना है वहाँ पे? जैसे मैक्सिमम वीडियो में देखने को मिलता है कि चाइनीज व्यक्ति कुछ भी खा लेते हैं अपने यहाँ के प्रकार में, जैसे कई जापान के कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी हो, जानवर हो या कुछ भी चीज हो। तो कैसा क्या वहाँ पे देखने को मिला है? मुझे मतलब मतलब जानवर वानवर तो कुछ नहीं देखने को मिले, मतलब ये चिकन विकन अंडे ये तो सब थी वहाँ। जी सोनी जी। जी, हम आपको बता दें कि जहाँ पर जापान के उस माहौल से भी आपको रश्मि से जहाँ पर आमना-सामना कराया और जाना कि क्या है उनका कहना। अब हम उनसे उनके व्यक्तिगत क्या उनका सपना है और क्या सपना लेकर वो पढ़ाई कर रही हैं, इससे भी आपको आमना-सामना कराया। क्या आपका सपना है? क्या बनना चाहेंगी आप? मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी। डॉक्टर बनना चाहोगे? हाँ। तो बीएससी करने के बाद फिर डॉक्टरी करेंगे? यस। अच्छा, तो और क्या और किस खेल में रुचि है आपकी? क्या क्या खेलने का रुचि है? हॉबीज में मतलब रनिंग करना है। रनिंग करना? हाँ। इसके पहले आप रनिंग कर चुकी हैं? नहीं, इसके पहले कई दिन किसी पर जहाँ पर जो प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया है? नहीं, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं। जहाँ पर रश्मि ने जहाँ पर टेक्नोलॉजी देखी जापान की और जापान की देखने के बाद यहाँ के जहाँ पर शिक्षकों से निशु भाई उन्होंने साझा की अपनी बात और वहीं पर प्रशिक्षण के लिए बात कही है। जैसे आप बोल रहे हैं आपकी खेलने में रुचि है, दौड़ने में रुचि है, तो आपके जो मेहरौनी का विद्यालय है वहाँ पे खेल कूद की कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? खेल कूद हाँ होती है वहाँ पर। कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि भविष्य में कोई भी बच्ची अगर दौड़ में जाए या फुटबॉल में, क्रिकेट में, टेनिस में या कोई भी अन्य क्षेत्र में खेल के मैदान में वह जाना आगे बढ़ना चाहे तो वहाँ पे कैसी क्या व्यवस्थाएं स्कूल में? स्कूल में यहाँ सर लोग मतलब जब बाद में 2-3 पीरियड बचते हैं तो उसमें सिखाते हैं। क्या क्या खेल रहते हैं आपके स्कूल में? मुझे खेलों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ कबड्डी, हॉकी नहीं मतलब कबड्डी, दौड़ और पीटी वगैरह ये सब करवाते हैं। जी सोनी जी, अपने यहाँ के स्कूल में सिर्फ नॉर्मल टाइप के गेम मिल रहे हैं, मान लो कोई छात्र या छात्रा कभी भी क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के क्षेत्र में या फुटबॉल के या टेनिस के या खो खो के कितने खेल हैं, परंतु उन प्रकार की खेल के क्षेत्र में ज्यादा स्कूलों में कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही। जी, आपने सही कहा। जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सारी शिक्षा की बात करें तो सारी शिक्षा का अभाव नजर आ रहा है जहाँ पर विद्यालय में, और वहीं पर जापान एक टेक्नोलॉजी देश जो कि भारत से कई गुना आगे तेज जा रहा है। और वहीं पर क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी और सुविधाएं अपने विद्यालय में चाहेंगी जो जापान के समकक्ष हो? वहाँ पर मतलब लैबों में भी हम लोगों को सिखाया तो जाता है, लेकिन इतनी भी अच्छी तरीके से नहीं सिखाया जाता है, उसकी व्यवस्था हो। जी। और भी मतलब और शिक्षकों की जहाँ पर आपको बता दें कि लैब की आपने बात कही, वहीं पर आपके विद्यालय में और कौन-कौन सी कमियां हैं जो जापान के समकक्ष रखी जाएंगी? हमारे स्कूल मतलब गवर्नमेंट टीचर सिर्फ 3 ही हैं, गवर्नमेंट टीचर और सारे प्राइवेट। हाँ, सारे प्राइवेट तो हैं। क्या मांग करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कि टीचरों की व्यवस्था की जाए हमारे स्कूल में। टीचरों की व्यवस्था की हाँ। जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर रश्मि से आपको आमना-सामना कराया और साथ में पूरे 7 दिन जापान के उस माहौल से भी कराया कि जापान की टेक्नोलॉजी का क्या था माहौल और साथ में क्या है उनका एम। इसी एम के साथ देवरान से मैं विकास सोनी के साथ निशु दुबे की यह ललितपुर टीवी की खास रिपोर्ट। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।